हेलो, आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। और बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे और जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो अपना भी ख्याल रखिए, साथ में अपनों का रखिए, अपने नेचर का रखिए, आसपास का ख्याल रखिए, हर किसी का। क्योंकि वैसे ही आजकल पता नहीं क्या क्या देश में हो रहा है ना, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा चारों तरफ से केयरफुल रह करके और हर चीज़ पे नज़र रखते हुए और अपना ख्याल रखते रहिए और अपनों का भी। तो आज का वीडियो जो है वो फ्लावर से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि एक नेचुरल चीज़ से स्टार्टिंग और नेचुरल सी एकदम अच्छी सी पॉजिटिविटी। और कितना अच्छा लगता है ना, ये सब चीज़ें कितनी अच्छी लगती हैं। एक जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं और ये ऐसी नेचुरल चीज़ें, ऐसा लगता है कि। और चलिए आप लोगों को कहीं ले करके चलती हूँ। तो नेचुरल चीज़ से स्टार्ट करने का मतलब यही है कि आप लोगों को नेचुरल चीज़ों के बीच में ही ले करके चलूँगी। तो हम लोग पहुँच गए एकदम नेचर के पास ना। तो इसके लिए आज मैं वीडियो फ्लावर से ही स्टार्ट की कि जो हमारा एम है वो यहीं पहुँचने का है। तो वो तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी, पूजा के लिए लेके जा रही थी ना, तो वही फ्लावर थे। लेकिन एक्चुअली में हम लोग आ गए हैं गार्डन में और कितने अच्छे अच्छे फ्लावर यहाँ पे देख कर के ना। और एक बात बताऊँ, सबसे अच्छी बात ये है कि ये मेरी फेवरेट, ये मतलब मेरे को बहुत ही पसंद है ये प्लेस, मेरा फेवरेट प्लेस है ये। जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो पता नहीं कहाँ खो सी जाती हूँ और थोड़ी देर तक तो इधर उधर घूमती रहती हूँ इसमें। और सारे प्लांट देखना, फ्लावर देखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये गार्डन मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी आई थिंक 4 किलोमीटर, 3 से 4 किलोमीटर तो होगा ही। तो इसके लिए हम लोग स्कूटी से ही आए थे और सबसे बड़ी बात कि स्कूटी मैं ही चला करके लेके आई थी। अब निकलने लग गई हूँ ना रोड पे ले करके तो अच्छा लगता है ना, कितने अच्छे अच्छे प्लांट और कितने अच्छे अच्छे उसमें फ्लावर लगे हुए। तो ये जो है ये है, इसको क्या बोले थे वो, विक्स प्लांट बोल रहे थे कि विक्स प्लांट है। तो इस पत्ते को जब हमने टेस्ट किया ना, तो स्मेल भी इसका जो था वो विक्स का ही था बिल्कुल। जो हम लोग विक्स चॉकलेट लेते हैं या जो विक्स यूज़ करते हैं ना, तो बिल्कुल स्मेल भी वही। और जब हम लोगों ने टेस्ट किया इसका तो एकदम वही जो विक्स चॉकलेट होता है ना, तो वही टेस्ट आ रहा था इसका। तो बोले कि उसको आई थिंक चाय में डाल के यूज़ करने का था, बट मैं तो नहीं ली, क्योंकि सब चीज़ें भी नहीं यूज़ कर सकते ना, कभी पहले नहीं ट्राई की हूँ। तो इसके लिए मैं बोली कि देखेंगे बाद में, पता नहीं, मैं तो ऐसा कुछ सुनी नहीं हूँ कि ये प्लांट लीफ ये चाय में डाल करके पीते हैं, क्योंकि चाय में तो हम लोग तुलसी वगैरह यूज़ करते हैं। तो इसके लिए मैं नहीं ली। और ये सब मनी प्लांट कितना अच्छा लग रहा था। और गार्डन में तो पता नहीं क्या है, ऐसा लगता है ना कि मीन्स छोटे छोटे प्लांट में भी फ्लावर आ जाते हैं। घर पे आने के बाद तो बहुत ही कम, लेकिन गार्डन में क्या यूज़ करते हैं वो लोग, तो इसकी वजह से एकदम छोटे छोटे प्लांट में भी फ्लावर रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है ये मेरे को। और लास्ट टाइम एक बार गई थी मैं, तो बताए थे कुछ दिया है उन्होंने, लेकिन वो घर पे फिर भी डालने पे ना वैसा नहीं होता। तो पता नहीं क्या यूज़ करते हैं, कैसे रखते हैं, इतना आइडिया नहीं है मेरे को भी। और ये सब देख करके बहुत मन होता है लेने का, बट मेरे घर में ज़्यादा धूप नहीं आती हमारे घर पे, तो हमने सिर्फ तुलसी ली। और हमारी ये हैं तुलसी माता, क्योंकि ज़्यादा धूप चाहिए ना प्लांट को रखने के लिए। तो वो मेरे घर में गर्मी के दिनों में तो ठीक है आती है, लेकिन सर्दी जब विंटर का टाइम होता है तो धूप की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो बस इसके लिए मैं ज़्यादा फ्लावर नहीं अपने घर में रख पाती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा मेरे को तो ऐसा लगता है कि पूरा गार्डन ही अपने घर पे ही बना लूँ और इतनी सारी तुलसी लगा लूँ कि घर में ही वृंदावन बना दूँ।
तो जो लेकर के आए हम लोग वो है तुलसी। मैं आप लोगों को दिखा दी थी ऑलरेडी। आने के बाद तो फिर ऐसा हुआ ना कि अभी पता नहीं यहाँ पे थोड़ी सी धूप ज़्यादा होने लग गई है और पहले से ज़्यादा है, तो इसके लिए बहुत तेज़ धूप लगी मेरे को। बहुत दिनों बाद यहाँ निकलना हो नहीं पाता है, मीन्स धूप नीचे में है मेरा घर, तो धूप जल्दी हम लोगों को मिलती नहीं है। और कभी कभी अगर हम लोग जब धूप में निकलते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा फील होता है। और वैसे तो धूप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, लेकिन आफ्टरनून था तो इसके लिए बहुत तेज़ धूप लगी। और आने के बाद फिर मैं तो बस लंच हुआ, हम लोगों का लंच रेडी करके ही गई थी मैं, और लंच हुआ और बस फटाफट से सो गए। तो अभी सो कर के जग गई हूँ और मैं बोली मैं दिखा देती हूँ तुलसी जी जो लेकर के आई हूँ। तो तुलसी नहीं रहती है घर में तो कितना अजीब सा लगता है ना। तो तुलसी मेरी अभी यहाँ पे लगातार बारिश हुई थी ना तो बहुत बड़ी है हो गई हैं, और लेकिन पत्ते झड़ गए थे, तो इसके लिए अच्छा नहीं लग रहा था थोड़ा सा कि पत्ते बहुत कम हो गए हैं, तो इसके लिए ठीक नहीं लग रहा था मेरे को। तो मैं बोली कि कब तक वेट करेंगे पत्तों का कि नए पत्ते आएंगे वैसे, क्योंकि ग्रीन है अभी, सूखी हुई नहीं है। तो लेकिन मेरे को लगा कि कब तक वेट करेंगे, हरी भरी तुलसी अपने घर में रहती है तो अच्छा लगता है ज़्यादा पूजा करने में, सुबह शाम पूजा होती है तो वही मैं बोली कि कब तक वेट करेंगे, एक लेकर के आते हैं पहले, और ये भी रहेंगी अलग से गमले में रहेंगी। तो देखते हैं अगर नए पत्ते इन पे आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर निकाल देंगे। और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को जो तुलसी लेके आई थी, ऑलरेडी मैं दिखा चुकी हूँ, स्कूटी में रखी हुई थी। और सबसे बड़ी बात कि मैं ही स्कूटी चला करके लेके गई थी, तो ये अच्छा लगा मेरे को ना कि अब बहुत रश रहता है यहाँ पे रोड पे, तो अब थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गया है रोड पे निकलने का भी। और अंदर से थोड़ी सी घबराहट सी होती है, लेकिन निकलते निकलते हो जाएगी हैबिट। और मैं दिखाई थी आप लोगों को कि हेलमेट नहीं उतारी थी वहाँ पे, ऐसे ही पहने हुए ही। और अब निकलने लगी हूँ चेन्नई के रोड पे, तो अच्छा लगा मेरे को थोड़ा सा। और तो दिखाती हूँ आप लोगों को तुलसी जी। तो ये है मेरी तुलसी माता, और अभी लेके आई हूँ तो वो लगाऊंगी, कल लगा लूँगी, क्योंकि अभी तो आके और फिर खाना वाना खा के सो गए थे ना, तो इसके लिए नहीं कर पाई। और फिर आफ्टरनून भी था तो नहीं की मैं, और अभी तो शाम हो चुकी है। तो कल देखती हूँ मॉर्निंग पूजा से पहले गमले में इनको लगा लूँगी माता रानी को। और सच में एक अलग ही असर होता है तुलसी या जो भी पूजा की जो भी चीज़ें होती हैं, एक बहुत ही अलग सा असर। अभी मेरी वो तुलसी जब सूख गई थी ना तो मेरे को, मतलब सूख नहीं, पत्ते निकल गए हैं, तो मैं जब भी देखती हूँ ना मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगता, एकदम अजीब सा फील होता था। ऐसा लगता था कि जैसे मेरे को कुछ तकलीफ़ हो रही है कि माता जी के सारे पत्ते निकल गए, बस डंठल दिख रहा है, कब आएंगे पत्ते माता रानी पे। और अभी इनको लेके आई तो बहुत हैप्पी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और इनको कल गमले में लगा देती हूँ। और अब चलते हैं चाय पियेंगे, क्योंकि शाम हो चुकी है और थोड़ा लेट ही हो गया। पता नहीं कितनी सारी नींद आ गई मेरे को आज तो 5 o'clock उठी हूँ आज इवनिंग में। तो चलती हूँ, कुछ चाय पियेंगे, हम लोग चाय पियेंगे और बच्चों को कुछ नाश्ता दूँगी। छोटा बाबू अभी सो रहा है, तो देखते हैं, चीनू अगर बड़ा बाबू अगर लेता है तो उसको दूँगी, नहीं तो वो उठेगा तो फिर अक्सर दोनों साथ में ही करते हैं। दोनों को एक दूसरे के साथ में ही कुछ खाना अच्छा लगता है, ये भी ठीक लगता है ना बच्चों का, अलग अलग नहीं पसंद दोनों को, एक साथ ही दो कुछ भी। तो इसके लिए देखती हूँ, अगर ये लेता है तो दूँगी, नहीं तो फिर वो भी उठ जाएगा अब थोड़ी देर में, तो दोनों को साथ में कुछ नाश्ता दूँगी। और पहले हम लोग पी लेते हैं चाय। अब बना लेती हूँ चाय। और मेरे को ना इवनिंग या मॉर्निंग चाय जो है वो तो कंपलसरी है ही, कैसे भी चाहिए। जब वो टाइम हो जाता है ना चाय का, तो फिर चाहे कहीं भी रहो, लेकिन चाहिए तो चाहिए वाला काम होता है। और इसमें बनाऊंगी, देखिए ये बाटली सी है ना, मैं आज इसमें ही चाय बनाऊंगी, मेरे को ये बहुत पसंद है। और 2 कप चाय इसमें बहुत आराम से बन जाती है, तो ज़रूरी नहीं कि फ्राई पैन में ही चाय बनाई जाए, किसी भी बर्तन में बस बन जानी चाहिए। और ये छोटा सा है ना, मेरे को देखने में बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए मैं इसमें ही चाय बनाऊंगी और 2 कप आराम से बन जाता है।
और अब डाल लेती हूँ अदरक। तो ये मेरा अदरक कूटने वाला है। ये किसी ने कमेंट में पूछा था कि आपका वो जो छोटा सा है, मैं शायद आई थिंक उसमें लहसुन उस टाइम पे कूट रही थी और कुछ सब्जी वगैरह बनाने के लिए। तो किसी ने पूछा जो जिसमें आप लहसुन कूट रहे हो बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से लिया? तो ये तो कहीं भी नॉर्मली बर्तन की दुकान में मिल जाता है। और एक्चुअली तो ये मैं अपने मम्मी के यहाँ से लेके आई थी, फरीदाबाद गई थी ना, तो मैं वहीं से लेके आई थी। तो छोटी छोटी चीज़ें ना मेरे को कुछ ज़्यादा ही, मतलब जो किचन की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना वो मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये मैं देखी थी छोटा सा, अच्छा लगा मेरे को तो मैं ले ली। और ये वैसे भी बर्तन की दुकान पे हर जगह ही मिल जाता है, यहाँ भी मिलता है, बट जब मैं वहाँ से लेके आई ना तब मेरे को यहाँ पे दिखा, पहले नहीं दिखता था। और तो अच्छा रहता है, लहसुन वगैरह भी कूटने में सही है। और अदरक या काली मिर्च जो भी आप चाय में डालते हैं तो डालने में ठीक है। तो बाकी तो चाय मसाला तो मैं बना करके रखती हूँ, काली मिर्च, लौंग और सौंठ, दालचीनी, ये सब का पाउडर रखती हूँ मैं बना करके, बस कूट करके अदरक ही डालना पड़ता है। तो बना लेते हैं चाय और आ जाइए आप लोग भी। तो चाय रेडी हो गई, तो अब ले लेती हूँ भुजिया। मेरे घर में भुजिया सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, हम सबको, बच्चों को भी पसंद है और हम बड़ों को भी पसंद है। तो ज़्यादातर भुजिया ही चलता है हमारे यहाँ। इनको थोड़ा सा मिक्सचर भी अच्छा लगता है, बट मेरा तो जो है वो भुजिया ही है, इसके सिवा तो कुछ नहीं। वो भले आलू भुजिया हो या फिर ये सादा भुजिया होता है ना, ये हो, बट चाहिए भुजिया ओनली। और ये है बीकाजी, हर बार तो हल्दीराम का ला के थे, बट ये बीकानेरी भुजिया है, इसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा। और जीपर होता है, सबसे बड़ी बात ये है ना कि जीपर होता है, तो मेरे को ना ये चीज़ अच्छी लगती है कि अलग से बॉक्स में रखने की ज़रूरत नहीं, लो और जिप क्लोज कर दो। तो आ जाइए आप लोग भी, चाय पीते हैं इवनिंग के टाइम पे, जैसे मॉर्निंग में ज़रूरी वैसे इवनिंग में ज़रूरी। तो आ जाइए आप लोग भी, पीते हैं चाय।